उन्वान: आज़ादी का एक शानदार जश्न, पाकिस्तान का 14 अगस्त एडवेंचर। एक ज़माने में रंगीन रंगों, भरपूर तारीख और गर्म जोश लोगों से भरी सरजमीन में पाकिस्तान का नाम था। पाकिस्तान एक बहुत अहमियत का हामिल मकाम था, एक ऐसी सरजमीन जहां मुतनव्वे पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सकाफत, रवायात और ख्वाबों की एक खूबसूरत टेपिस्ट्री तख्लीक करने के लिए इकट्ठे हुए। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तानियों ने अपना यौम आज़ादी खुशी, जोश व खुरूश और इत्तेहाद के नए जज्बे के साथ मनाया। ये दिन नौआबादियाती हुक्मरानी से मुल्क की आज़ादी की सालगिरह के तौर पर मनाया गया और ये वक्त था कि पूरी कौम इकट्ठे होकर अपने मुश्तरका वर्से का एहतराम करे। घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब खेतों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में दो बेहतरीन दोस्त अली और सारा रहते थे। वो लाजिम व मलजूम थे, हमेशा अपने इर्द गिर्द की तलाश करते और अजीम मुहिम जोई के ख्वाब देखते। अली का जहन मुतजस्सिस था और सारा का दिल तख्लीकी सलाहियतों से भरा हुआ था। एक साथ वो तखय्युल की एक न रुकने वाली ताकत थे। जैसे जैसे 14 अगस्त के दिन करीब आते गए, गांव में जोश व खुरूश से गूंज उठा। सब्ज और सफेद रंग की सजावट ने सड़कों को सजा रखा था और हुआ इस शानदार जश्न के लिए तैयार किए जाने वाले रिवायती पाकिस्तानी खानों की मीठी खुशबू से ममूर थे। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों के लिए खुसूसी तकरीब मुनक्किद करने का फैसला किया था और अली और सारा उसे नाकाबिल फरामोश बनाने के लिए पुरज़्म थे। सारा ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, अली, हमें जश्न के लिए वाकई कोई जादुई चीज लाने की जरूरत है। अली ने इस बात में सर हिलाया, इसका जहन ख्यालों से दौड़ रहा था। टाइम ट्रेवलिंग एडवेंचर के बारे में क्या ख्याल है? हम एक ऐसी कहानी बना सकते हैं जो सबको इस दिन तक ले जाए जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की। सारा ने खुशी से तालियां बजाईं। ये शानदार है, आइए इसे आज़ादी का टाइम कैप्सूल कहते हैं। हमें एक जादुई टाइम कैप्सूल की ज़रूरत होगी जो हमें तारीख में मुंतकिल कर सके। लिहाजा अपने गाइड के तौर पर अपने तखय्युलात के साथ अली और सारा काम करने लगे। उन्होंने अपने घरों से गत्ते के डब्बों, पेंट, चमक और ट्रिंकेट्स की एक किस्म जमा की। मोहतात हाथों और पुरजोश दिलों से उन्होंने गत्ते के डब्बों को एक शानदार टाइम कैप्सूल में तब्दील कर दिया जो चमकते सब्ज और सफेद रंगों में ढके हुए थे। लेकिन टाइम कैप्सूल को कुछ और की जरूरत थी, हकीकी जादू का एक लम्स। अली को एक कदीम बाग की अपनी दादी की कहानियां याद आएं जहां कहा जाता था कि फूल खुसूसी ताकतें रखते हैं। अपने टाइम कैप्सूल को जादू में डालने के लिए पुरज़्म अली और सारा ने इस जादुई बाग को तलाश करने के लिए सफर शुरू किया। उनका सफर उन्हें हलचल से भरे बाजारों, बुलबुलाते नदियों और बुलंद व बाला पहाड़ों पर ले गया। उन्होंने चैलेंजों का सामना किया और रास्ते में अहम असबाक सीखे। हमेशा अटल दोस्ती के साथ एक दूसरे का साथ दिया। कई दिनों की मुहिम जोई के बाद आखिरकार वो छुपे हुए बाग में ठोकर खा गए। इस जादुई बाग में फूल आसमानी रोशनी से जगमगा रहे थे। अली और सारा ने मुट्ठी भर चमकती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा किया और एहतियात से टाइम कैप्सूल के अंदर रख दिया। अपने मिशन की तकमील के साथ वो शानदार जश्न के लिए अपने गांव वापस आए। 14 अगस्त की शाम को गांव का चौक रोशनियों, रंगों और कहकहों के दीदा ज़ेब नुमाइश में तब्दील हो गया। खानदान जमा हुए, अपने बेहतरीन सब्ज और सफ़ेद लिबास में मलबूस, क्योंकि वो बच्चों की तरफ से मुनक्किदा खुसूसी तकरीब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ और सितारे सर पर चमकने लगे, अली और सारा ने अपने शाहकार की नकाब कुशाई की। टाइम कैप्सूल ऑफ फ्रीडम टाइम कैप्सूल ने एक नर्म जादुई चमक फैलाई जिसने मौजूद हर शख्स की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अली और सारा ने स्टेज लिया। उनकी आवाज़ें जोश व खुरूश से भरी हुई थीं जब उन्होंने जादुई बाग तक अपने नाकाबिल यकीन सफ़र की कहानी शेयर की। इन पुरकशिश पंखुड़ियों की ताकत से अली ने शुरू किया, हम आपको वक्त के सफ़र पर हमारे साथ शामिल होने की दावत देते हैं। एक सफ़र जो पाकिस्तान की आज़ादी का बाइस बनने वाले गैर मामूली वाक़यात का मुशाहिदा करे। जैसे ही बच्चे और बड़ों ने टाइम कैप्सूल के अर्द गिर्द इकट्ठा किया, हुजूम पर खामोशी छा गई। अली और सारा ने अपनी आंखें बंद की और अपने तख्लीक करदा जादू का नारा लगाया,
उनकी आवाज़ें दरख्तों के दरमियान से उड़ती हल्की हवा के साथ मिल रही थी। अचानक टाइम कैप्सूल हिलने लगा और तवानाई से गूंजने लगा। रोशनी के एक घूमते हुए भंवर ने हुजूम को लपेट में ले लिया, और इससे पहले कि किसी को मालूम होता, उन्हें वक्त के साथ 1947 में वापस ले जाया गया। गांव का चौक लाहौर की एक हलचल से भरपूर गली में तब्दील हो गया, जहां हर उम्र के लोग मार्च करते और गाते हुए नजर आए। उनके चेहरे अज़्म और उम्मीद से लबरेज थे। हुआ इत्तेहाद के जज्बे से बरकी थी, क्योंकि जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी अपने आज़ादी के हक का मुतालबा करते हुए इकट्ठे हुए थे। हुजूम ने हैरत से देखा जब पाकिस्तान की जिदोजहद आज़ादी के अहम लम्हात उनकी आंखों के सामने आ गए। पुरजोश तकारीर, दलेराना एहतजाज और लोगों की गैर मुतज़लज़ल लचक। उन्होंने इन लोगों की खुशी और आंसुओं को महसूस किया जिन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी थीं। जैसे जैसे वक्त का सफ़र जारी रहा, हुजूम ने खुद को म्यान पाकिस्तान के सामने खड़ा पाया, जहां क़याम पाकिस्तान की तारीखी करारदाद मंजूर की गई थी। माहौल जज्बात से भरा हुआ था, क्योंकि हुजूम ने कई दहाइयों से गूंजने वाले ताकतवर अल्फाज को सुना। आखिरकार टाइम कैप्सूल उन्हें वापस आज के दौर में ले आया। हुजूम तालियों से गूंज उठा। इनके दिल माजी की कुर्बानियों के लिए फ़ख्र और तशक्कुर से भर गए। अली और सारा के जादुई मुहिम जोई ने नस्लों के दरमियान एक पुल बना दिया था, जो हर किसी को इत्तेहाद, आज़ादी और नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तानी जज्बे की अहमियत की याद दिलाता था। जैसा कि जश्न जारी था, आतिशबाजी ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। इसे सब्ज और सफ़ेद के शानदार रंगों से पेंट कर दिया गया। मौसीकी, हंसी और लजीज खानों की खुशबू ने हुआ को भर दिया, खुशी की हिस्सी सिम्फनी पैदा की। और इस तरह इस जादुई रात में अली और सारा का परफितन सफ़र पाकिस्तान की भरपूर तारीख का एक अहम बाब बन गया। आज़ादी के उनके टाइम कैप्सूल ने न सिर्फ माजी का जश्न मनाया था, बल्कि मौजूदा और आने वाली नस्लों के दिलों में तहरीक की एक चिंगारी भी रोशन की थी। जैसे ही बच्चे तारों भरे आसमान के नीचे रक्स कर रहे थे, उनकी हंसी गांव में गूंज रही थी। पाकिस्तान की आज़ादी और इत्तेहाद का जज्बा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत रहा, आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद और फ़ख्र की किरण। और इस तरह 14 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं बन गया, ये तख़य्युल की ताकत, दोस्ती और उन अटूट बंधनों की याद दहानी बन गया जिसने पाकिस्तानी अवाम को एक दूसरे से बांध रखा था। और इस तरह अली और सारा की गैर मामूली मुहिम जोई की कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। महब्बत, हिम्मत और आज़ादी के पायदार जज्बे की एक लाजवाल दास्तान।